नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक नए मिशन की शुरुआत की है। पाकुड़ माझी परगना सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां तमाम गांवों के प्रधान आए हुए थे, आम जनता भी मौजूद थी और ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत की गई है। मुद्दा था घुसपैठ का। उनके साथ सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भी थे। यानी अब स्पष्ट मैसेज है कि संथाल की कमान इन तीनों के हाथों में होगी। सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन, ये तीनों अब वहां के ग्राम प्रधानों से, आदिवासियों से बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जिस हॉस्टल के छात्रों के साथ मारपीट की गई थी, उनसे भी मुलाकात की है और साफ ऐलान किया है कि घुसपैठियों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। मदन, जिस तरह से अब ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और लगातार अब चंपई सोरेन का यह अभियान लगातार चलेगा, तो क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, आगामी चुनाव को देखते हुए अगर आप देखें तो दो विषय जो है वो महत्वपूर्ण बीजेपी के तरफ से सामने आ रहे हैं। उसमें एक जो जनरल सीटें हैं उस पर रोजगार के मामले जो हैं वो प्रमुखता से लाए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। लेकिन दूसरा मुद्दा जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए है। कल भी देखिए, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर आते हैं तो वो कहते हैं कि झारखंड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। चंपई सोरेन जो वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से अलग होते हैं, तब वो ये सीधे तौर पर कहते हैं कि मेरे लिए चुनौती है बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाना और हम वो उठा कर रहेंगे। और इसी कड़ी में अब एक तरह से कहें तो संथाल के क्षेत्र में जो है चंपई सोरेन को एक कमान संभालने का जो है एक तरह से पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई है। और इसी में उनके साथ जो है जेएमएम के ही पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैं, जेएमएम के ही पूर्व विधायक सीता सोरेन हैं। तो ये तमाम लोग मिलकर संथाल में एक तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात की जाती है, बदलती हुई डेमोग्राफी की बात की जाती है, उसके खिलाफ एक बिगुल फूंकने की तैयारी जो है वो कर दी है। आज ही ग्राम प्रधानों की जो बैठक हुई है उसमें काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे और तीनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। तो अब देखना होगा कि इसका असर कितना होता है और आगे क्या रणनीति है, क्योंकि जिस तरह से चंपई सोरेन को संथाल के क्षेत्र में भेजा गया है तो ये माना जा रहा है कि वो एक माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे और उन जगहों पर जाएंगे जहां सच में एक तरह से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हुई है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के जो ये लोग कहते हैं कि यहाँ की बेटियों से शादी करके एक जो पंचायत स्तर पर जो सरकार होती है उसमें अपने आप को शामिल कर रहा है। एक तरह से आदिवासियों को जमीन जो है, आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें सामने लाने की कोशिश करेंगे। जनसंख्या कहाँ कम हुई है आदिवासियों की, इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने लाने की कोशिश होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चंपई सोरेन जब संथाल के क्षेत्र पर निकले हैं तो एक लंबा यात्रा पर निकले होंगे और वो उनके साथ ये सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम होंगे। तब फिर वो सीधे तौर पर बिल्कुल ये नारा दिया गया है कि अगर कोई आदिवासी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है, बेटियों के साथ दुर्भावना के साथ उनकी पहचान मिटाना चाह रहा है, तो समाज आ गया है, समाज को अपील की जा रही है। और देखिए, ये जमीन बचाने का आह्वान है, बेटियों को बचाने का आह्वान है और आदिवासी संस्कृति को बचाने का। और देखिए, चंपई सोरेन 26 जुलाई को, मुझे लगता है कि उस वक्त वो सीएम होंगे, जब पुलिस ने वहां के 100 छात्रों को केकेएम कॉलेज छात्रावास में घुसकर पीटा था, उन छात्रों से भी मिलने पहुंचे, उनके दर्द को समझा, उनकी बातों को सुना है। यानी कहीं न कहीं अंदर खाने एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। संथाल के क्षेत्र में मैंने कहा कि वहाँ डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठिए ही मामला है और इसको लेकर के बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। अब जनता इसमें कितना साथ देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरूर है कि बीजेपी आंकड़े देती है, चुनाव आयोग तक पहुंचती है कि किस तरह से कई विधानसभा क्षेत्र में जो है वोटरों की तादाद पिछले 2 चुनाव में किस तरह से अधिक संख्या में सामने आए। तो उसको लेकर के भी एक शिकायत जो है चुनाव आयोग तक पहुंचाई है। अब जनता के बीच इस लड़ाई को लेकर गई है और इसीलिए जनता से अपील की गई है कि आप लोगों से अपील है कि जो हमारी बेटियों के साथ गलत भावना से शादी कर रहे हैं, जो हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको सामने आना है। तो देखिए, तो अब देखना होगा कि लोगों का साथ इस आंदोलन में, इस लड़ाई में कितना मिलता है। बिल्कुल, बीजेपी शुरू से इस बात को कहती रही है कि स्थानीय ग्राम स्वराज यानी ग्राम पंचायतों में
मुखिया और इन तमाम चीजों में ऐसे लोग काबिज हो रहे हैं, क्योंकि कोई आदिवासी महिला है, वो मुखिया है, लेकिन सारा कामकाज उनके जो तथाकथित घुसपैठिए पति हैं वो देखते हैं, इस तरह से कहा जा रहा है। और इसे लेकर, क्योंकि उन्हीं के जरिए फिर लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र बनते हैं, तो इस पर बीजेपी चोट करने की तैयारी में है। और चंपई सोरेन, लॉबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कहां तक कितना कामयाब रहते हैं और लोगों को जिस आदिवासी अस्मिता का हवाला दिया जा रहा है, आदिवासी पहचान की बात कही जा रही है, वो कहां तक सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।